अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस। हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस दो अलग अल्फाज हैं। राइनाइटिस का मतलब है नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन, जिसे उर्दू में सोजिश होना कहते हैं, और एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है कि किसी चीज से एलर्जी की वजह से नाक में सोजिश होना। इस सोजिश की वजह से नाक के अंदर सूजन होने लगती है और बहुत ज्यादा रेशा बनने लगता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस की क्या अलामात होती हैं? एलर्जिक राइनाइटिस में नाक की सोजिश की वजह से काफ़ी मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं, जैसे कि छींकें आना, नाक बहना, नाक में खारिश महसूस होना, नाक का बंद होना और नाक से सांस लेने में दुश्वारी होना। कुछ लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप भी महसूस होता है। पोस्ट नेजल ड्रिप में रेशा नाक से बाहर बहने के बजाय पीछे की तरफ हलक में बहता है और इस वजह से खांसी होने लगती है। तो ये सारी एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात एक आम नज़ले या ज़ुकाम जैसी ही होती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आम तौर पे जो नज़ला या ज़ुकाम होता है उसकी अलामात कुछ दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है उनमें यही अलामात हफ्तों के लिए, महीनों के लिए या फिर मुस्तकिल तौर पे रहती हैं। इसकी वजह यह है कि आम नज़ला और ज़ुकाम एक वायरस के दाखिल होने की वजह से होता है, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम कुछ दिनों के बाद ख़त्म कर देता है, जबकि एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात हवा में मौजूद किसी चीज़ से एलर्जी की वजह से होती हैं और ऐसी चीज़ें हवा में हर वक्त मौजूद होती हैं। इसका मतलब है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस से मुतासिर अफराद इसका इलाज ना करवाएं तो वो ज़िंदगी भर के लिए नज़ले और ज़ुकाम की अलामात का शिकार रहते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस किन लोगों को होता है? एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत आम मसला है। तकरीबन 20% लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। एलर्जिक राइनाइटिस के इम्कान उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनको एस्मा या एक्जिमा हो या जिनकी फैमिली में एस्मा या एलर्जिक राइनाइटिस की हिस्ट्री हो। तो एलर्जी किस चीज़ से होती है? एलर्जिक राइनाइटिस तब होता है जब हवा में मौजूद बहुत बारीक ज़र्रे सांस लेने के ज़रिए नाक में दाखिल होते हैं और नाक में ऐसा रिएक्शन पैदा करते हैं कि नाक के अंदर सोजिश होने लगती है। ये ज़र्रे इतने बारीक होते हैं कि ये हमें नज़र नहीं आते। जो ज़र्रे सोजिश पैदा करने की सलाहियत रखते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस होते हैं। कुछ मौसमी होते हैं जैसे कि पॉलन, जो कि घास और दरख्तों से निकलता है, और कुछ एलर्जेंस पूरे साल मौजूद होते हैं जैसे कि हाउस डस्ट माइट, जो कि बहुत ही छोटे कीड़े होते हैं जो कारपेट, मैट्रेस, तकिए और बिस्तर वगैरह में पाए जाते हैं, और एनिमल डैंडर, जो पालतू जानवरों में से झड़ता है। अगर एलर्जन मौसमी हो पॉलन की तरह तो एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात हर साल कुछ महीनों के लिए होती हैं। पॉलन की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होने को हे फीवर भी कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की और क्या अलामात होती हैं? कुछ लोगों में एलर्जन के ज़र्रे नाक की तरह आंखों में भी रिएक्शन पैदा करते हैं और इसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से दोनों आंखों में खारिश रहती है और आंखें हल्की सी लाल रहती हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस कैसे डायग्नोस किया जाता है? आम तौर पे एलर्जिक राइनाइटिस डायग्नोस करने के लिए कोई खास किस्म के टेस्ट नहीं करे जाते और इसका डायग्नोसिस मरीज की अलामात के बारे में पूछने के बाद और मुआयना करने के बाद करा जाता है। अगर इलाज से एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात काबू में ना आए तो फिर एलर्जी टेस्ट करे जाते हैं, ये जानने के लिए कि किस एलर्जन की ज़र्रात की वजह से अलामात पैदा हो रही हैं। ये एलर्जी टेस्ट हॉस्पिटल में एलर्जी स्पेशलिस्ट करते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस कंट्रोल करने के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात पे काबू पाने के लिए पहली अहम चीज है एलर्जन से ज्यादा बच के रहना। जैसे कि अगर आप महसूस करें कि आपको अलामात किसी ऐसे घर पे जाने से शुरू होती हैं जहां पे कोई पालतू बिल्ली हो तो आप ऐसे घर पे कम से कम मुद्दत के लिए जाएं। लेकिन एलर्जन से बच के रहना हर मरीज के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि कुछ एलर्जन से बच के रहना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि घास या दरख्त में से झड़ने वाले पॉलन के ज़र्रात।
दूसरी अहम चीज है नेजल इरिगेशन। इसका मतलब है नाक को बाकायदगी से पानी डाल के साफ करना, जैसे कि हम वजू के दौरान करते हैं, ताकि नाक में एलर्जन के ज़र्रात ज्यादा देर तक जमा ना हो सकें। तो एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज कैसे करा जाता है? एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज के लिए सबसे आम किस्म की दवाई को एंटी हिस्टामिन कहते हैं। ये हमारे जिस्म में हिस्टामिन को काम करने से रोकती हैं। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे सेल से तब निकलता है जब कोई एलर्जन के ज़र्रात मौजूद हों और फिर इसके बढ़ने की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात पैदा होती हैं। एंटी हिस्टामिन की गोलियां रोज सुबह लेनी पड़ती हैं एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात पे काबू पाने के लिए। एंटी हिस्टामिन्स के अलावा एलर्जिक राइनाइटिस के लिए स्टेरॉइड का नेजल स्प्रे भी इस्तेमाल करा जाता है। इसको नाक में स्प्रे करने से नाक में सूजन कम होती है, लेकिन इसका असर फौरी नहीं होता और अक्सर 1 या 2 हफ्ते के बाद अलामात में बेहतरी आनी शुरू होती है। अगर बहुत ही शदीद अलामात हो और उन पे जल्दी से काबू पाना हो तो फिर मरीज को 5 या 10 दिन के लिए स्टेरॉइड की गोलियां भी दी जा सकती हैं, लेकिन ये इलाज बहुत कम मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मुस्तकिल तौर पे स्टेरॉइड की गोलियां लेने से काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। आंखों में खुजली के लिए एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग डीकंजेस्टेंट मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। डीकंजेस्टेंट मेडिकेशन टैबलेट के तौर पे आती हैं और नेजल स्प्रे के तौर पे भी आती हैं। डीकंजेस्टेंट टैबलेट्स की एक मिसाल है सूडोएफिड्रिन। ये टैबलेट्स ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, तो ये किसी ऐसे शख्स को नहीं लेनी चाहिए जिसको ब्लड प्रेशर हो या दिल की कोई और बीमारी हो। डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे की एक मिसाल है फिनाइलेफ्रिन। ये नेजल स्प्रे एलर्जिक राइनाइटिस में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात लंबे अरसे तक रहती हैं और अगर ये नेजल स्प्रे 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करे जाएं तो फिर ये शुरू में बेहतरी लाने के बाद एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात को और बिगाड़ देते हैं। अगर ये सब ट्रीटमेंट्स काम ना करें तो फिर एलर्जी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करा जा सकता है जो एलर्जी टेस्ट करते हैं, और अगर एलर्जिक राइनाइटिस की शदीद अलामात हों तो वो एक ख़ास किस्म का इलाज कर सकते हैं जिसको इम्यून थेरेपी कहते हैं। इस इलाज में हर हफ्ते एलर्जन की बढ़ती हुई मिकदार बॉडी में एक टैबलेट या इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाती है जब तक बॉडी उस एलर्जन के खिलाफ रिएक्ट करना ना छोड़ दे। ये ट्रीटमेंट तकरीबन 3 साल के लिए जारी रखनी पड़ती है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक एलर्जी स्पेशलिस्ट की निगरानी में करी जाती है क्योंकि इसके दौरान बहुत शदीद एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा होता है। एलर्जिक राइनाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना करा जाए तो फिर दूसरे और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन, साइनसाइटिस और नेजल पॉलिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।